सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, उम्मीद करती हूँ माता जी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी साखी लेकर आई है। सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महापुरुष तो बहुत ही प्यारी है, तो आप लोग सुनिएगा जरूर। सात संगत जी, एक बार की बात है, एक सत्संगी लड़का था। सत्संग के प्रति बहुत ही दयालु था। सात संगत जी, बहुत ही शांत स्वभाव का था। गुरु के हर आदेश का पालन करता था। उनके नक्शे कदमों पर चलता था। सात संगत जी, प्रतिदिन सत्संग सेवा सुमिरन करता था। एक समय की बात है, उसे किसी काम से बाहर जाना था। सात संगत जी, काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था और जाने का जो साधन था वो थी नाव। सात संगत जी, उसने अपनी सारी बात गुरु को बताई और कहा, मैं कुछ दिनों के लिए सत्संग नहीं आ पाऊँगा। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, काम के सिलसिले में जाना है। सात संगत जी, गुरु ने सारी बात सुनी और कुछ देर बाद आदेश दिया, इतनी भी देरी हो जाए तो तुम दो नाव को छोड़कर तीसरी नाव में बैठ जाना। सात संगत जी, उसने तीसरी नाव जो आएगी तुम उसमें बैठ जाना। सात संगत जी, उस लड़के ने गुरु का आदेश लिया और घर की तरफ चल दिया। सात संगत जी, घर की तरफ आ गया। अगले ही दिन उसे जाना था, लेकिन उसे उठने में देर हो गई। सात संगत जी, जैसे तैसे वो फटाफट तैयार होकर नाव से जाना था वहीं पहुंच जाता है। सात संगत जी, पहुंचने के बाद जहाज का टिकट निकालता है। टिकट निकालते ही सौभाग्यवश उसे पहले ही नाव में टिकट मिल जाता है। देखता है पहले नाव में जगह है। वो सोचता है कि बैठकर चलता हूँ। सात संगत जी, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। सात संगत जी, बैठने के लिए चल देता है। सात संगत जी, जैसे ही नाव में बैठने वाला था तब तक एक अनजान आदमी पास आता है। उसे बोलता है कि इस नाव में फुल हो गई है, इसमें बैठने की जगह नहीं है। सात संगत जी, वो लड़का जिद करता है कि जगह तो है, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, खड़ा होकर ही चला जाता हूँ। सात संगत जी, लेकिन सात संगत जी, वो अनजान आदमी होता है। अनजान आदमी उस पर बहुत चिल्लाता है, बहुत डांट फटकार लगाता है, कहता है कि अगली नाव में बैठकर जाना। सात संगत जी, लड़का निराश होकर वापस आ जाता है। अब कुछ मिनटों बाद दूसरी नाव आती है। सात संगत जी, जब उसमें बैठने के लिए जाता है तब तक एक ऑफिसर आता है जो कहता है, तू इस नाव में नहीं बैठ सकता, तुम अपना टिकट चेक करवाओ और अन्य सर्टिफिकेट मांगने लगता है। सात संगत जी, जिसमें समय खराब होने लगता है और उसे उसकी दूसरी नाव भी छूट जाती है। सात संगत जी, अब उसके पास आखिरी चारा था। वो जैसे तैसे तीसरी नाव में बैठ गया और उसे तीसरी नाव में जगह मिल जाती है। सात संगत जी, वो बैठ जाता है। सात संगत जी, और कुछ देर चलती है, कुछ दूर पर जाती है तो वहाँ आपस में लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे आगे नाव गई उसके जो संचालक थे। सात संगत जी, संचालक जो थे आपस में बात कर रहे थे, जो हमारे आगे दो नाव गई उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है, कौन सी दिशा में चली गई है। तेज पानी और तूफान के कारण नाव अपना रास्ता भटक गई है। सात संगत जी, और कहीं और दिशा में चली गई है। सात संगत जी, जब सब वो बात लड़का सुनता है तो उसके अचानक स्मरण हो जाता है कि गुरु ने उसको कहा था कि तुम तीसरी नाव में बैठकर जाना।
अच्छा है मैं तीसरी नाव में बैठा हूँ, ऐसा बोलकर अरदास करता है साध संगत जी और सो जाता है। साध संगत जी हल्की ही नींद में उसे सपने में गुरु आते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू तीसरी नाव में बैठकर जाना और तुझे बार बार मैं आकर समझा रहा था। दोनों बार मना करके मैंने जैसे तैसे करके तुझे इस नाव में लेकर आया हूँ। तो तू भले ही कुछ मिनटों घंटों लेट जा, लेकिन तू सही सलामत जा, यही मेरी कामना है। साध संगत जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये बात सुनता है तो लड़का तुरंत अचानक उठकर परमात्मा का शुक्रिया करता है, उसको उनकी प्रार्थना करता है, कुछ मिनटों तक उनका ध्यान करता है और हर एक क्षण हर एक पल सद्गुरु का साध संगत जी परमात्मा का शुक्राना में बिता देता है। आपने मेरे साथ और भी लोगों की रक्षा किया, मुझे सही दिशा दिखाई। अच्छा है कि उस दिन उन दो नाव में नहीं बैठा तो साध संगत जी मैं तो भटक ही गया था। आपने मुझे बोला था कि तीसरी नाव में बैठते हैं ना। गुरु अपने भक्तों के साथ का हर पल पल रहते हैं। साध संगत जी हम भले कुछ ही भूल जाते हैं कि सतगुरु ने हमें कुछ कहा है, लेकिन वो कभी नहीं हमारा भला करने से भूलते हैं। साध संगत जी आज की छोटी सी साखी आप लोगों को कैसी लगी दासी को कमेंट करके ज़रूर बताना। महापुरुषों जो भी कुछ भूल चूक हो उसे क्षमा करना। मिलती है दासी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।